ये मैं सिर्फ आउटपुट वोल्टेज दोबारा बना रहा हूं। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अच्छा, ये मैंने सिर्फ ये बनाया क्योंकि इसको हमने एनालाइज करना है। ये क्या हो गया? सपोज दैट ये हमारा टाइम पीरियड है टी नॉट, क्योंकि इसके बाद वेव अपने आप को रिपीट करती है। ये क्या होगा फिर? अगर मैं बिल्कुल ड्यूटी साइकिल 50% रख दूं, यानी तो ये टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये वी एस ओवर टू है, ये माइनस वी एस ओवर टू है यहाँ पर, ये माइनस है, और ये आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ है। ठीक है जी। अब एक काम करें, इसके जरा आरएमएस आउटपुट वोल्टेज बताएं क्या होगा जी। आरएमएस आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? क्या फॉर्मूला है? बताएं। पावर हाफ होती है ना? जी सर। अंदर क्या आएगा? डिवाइड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? टी नॉट। इंटीग्रल, इंटीग्रल का साइन मैं बना दूंगा बाद में, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर फंक्शन। तो एक बात बताएं, ये है पूरा टाइम पीरियड टी नॉट। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, यानी कि आरएमएस लूंगा। अगर मैं इसकी एवरेज लेता तो आंसर जीरो आ जाता, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। इसलिए मैं इसका आरएमएस ले रहा हूँ। तो इसके दो तरीके आरएमएस लेने के, कि इसको अलग इंटीग्रेट कर लें, इसको अलग कर लें, या सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर लें और उसको ट्वाइस करते हैं। क्या ख्याल है आपका? जी सर। तो मैं ये काम करता हूँ ताकि आसानी हो जाए ना, तो ट्वाइस कर रहा हूँ इसको मैं। और इंटीग्रेट की लिमिट अब जो लगेगी वो लगेगी जीरो से कहां तक? टी नॉट बाई टू। ठीक है जी। और फंक्शन का स्क्वायर, तो फंक्शन क्या आ रहा है यहाँ पर? वी बी एस एस ओवर टू। का होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन रह गया, तो वो हम लगा लेते हैं ऐसे करके, यूं। ठीक है। जीरो से शुरू हो रहा है, करें जरा। पी एस बाई टू तक जा रहा है, ये लिमिट होगा इसकी। नहीं 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 नहीं, उल्टा लिख दिया, बी एस टी बाई। नॉट बाई टू। टी हाँ नॉट हाँ बाई हाँ, टू ये सर। तो टाइम की लिमिट है ना, टी नॉट बाय। वेरी गुड। टी नॉट बाय टू। जी मेरे भाई, स्टार्ट करें जरा। बताएं आरएमएस क्या आ रहा है? चलो मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, आप जरा निकालें, ये आ रहा है क्या? जी सॉल्व किया, यही आ रहा है। सर कर रहे हैं सर। यार ये तो बड़ा आसान है ना, वी एस बाई टू का स्क्वायर भी है, रूट भी है, बाहर आ गया, और टू अपॉन टी नॉट है, जी लिमिट टी सर। नॉट बाई टू है, दोनों कट गई, वन आ गया, खत्म।
सर 1/2 का अंडर रूट आ रहा है उसके अंदर। हेलो, हाँ जी सर। देखो ये क्या है, bs/2 का होल स्क्वायर है, जी सर। ये इसका स्क्वायर रूट है, बाहर आ गया। ये बाहर आ ये गया, तो अंदर खाली हो गया बिल्कुल। अंदर खाली हो गया, तो dt का जब हम इंटीग्रल लेंगे तो वो आंसर आएगा t0/2 माइनस 0। जी सर आ गया। तो t0/2 और 2/t0 कट के 1 नहीं आ जाएगा? सही 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 सही, ठीक है सर। ठीक है ना, क्योंकि लिमिट है t0/2 और बाहर है 2/t0। हो गया। वैसे भी यार ये आप लोग अगर गौर करें तो ये आप लोगों मैंने जैसे बताई थी एक बात कि बचपन में आपने वो जो पढ़ा था ना वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, 9th मैट्रिक इंटर में, तो वहां हम पढ़ते थे एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, याद है आप सबको? जी सर। तो वहां पर हम एक बात कहते थे कि एक इक्वेशन लिखते थे हम इंटर में कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है ना, तो उस वक्त उसकी यूनिफॉर्म और एवरेज वेलोसिटी एक ही होती है, बराबर होती है, याद है? जी सर। तो वो क्या मतलब था, वही मतलब ये था कि भाई एवरेज निकाला जाता है जब कोई चीज वेरिएबल हो तो उसका एवरेज निकालते हैं, जब कोई चीज हुई एक ही वैल्यू पर तो उसका एवरेज तो वही होगा ना जो वो वैल्यू है। जी सर। तो इसको अगर सही। गौर करें तो ये भी एक ही वैल्यू पर है ना, कांस्टेंट लाइन है। मगर मसला ये हो रहा है कि एवरेज अगर इसका मैं निकालता हूं तो आंसर 0 इसलिए आता है कि जब जितना प्लस है उतना माइनस है। लेकिन जी अगर मैं आरएमएस निकालूंगा तो आरएमएस उसको इग्नोर कर देता है, तो वो यानी एक तरह से वो इसका भी एवरेज निकाला है, तो आंसर फिर भी वही आ गया bs/2। ये चक्कर है। सही। अच्छा जी, यहां तक लिख लिया, तो अब इसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ लिखिए। आपके पास जो आउटपुट वेव फॉर्म आई है वो क्या आई है, लिखें दिस इज अ स्क्वायर वेव। पहला पॉइंट लिखें दिस इज अ स्क्वायर वेव। ये साइनोसॉइडल तो नहीं आई ना आपके पास? नहीं सर। ये आपने स्विचिंग किया तो आपके पास क्या चीज आई है, स्क्वायर वेव आई है। यही आपका कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी है। तो देखिए दिस इज अ स्क्वायर वेव एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ साइन वेव, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ साइन वेव, ब्रैकेट में लिखे फंडामेंटल कंपोनेंट, combination of a sine wave ब्रैकेट में लिखे fundamental component with infinite numbers of harmonics, with infinite number of harmonics। जी लिख लिया। जी सर। तो पहला पॉइंट आपको पहले बताएं, क्लियर हुआ? साथ साथ क्लियर भी करें कि वो एक स्क्वायर वेव है, वो उसका फंडामेंटल साइन वेव है और इन्फिनिट हार्मोनिक्स है इसमें। तो ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी साइन वेव्स का। क्लियर? जी सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, फॉर प्योर साइन वेव, फॉर प्योर साइन वेव, हमें प्योर साइन वेव हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोरियर लगाना पड़ेगा। ना ना वो ही है। चलो देखो, फॉर प्योर साइन वेव वी हैव टू एलिमिनेट ऑल हार्मोनिक्स। फॉर प्योर साइन वेव वी हैव टू एलिमिनेट ऑल हार्मोनिक्स, तमाम हार्मोनिक्स को हमें खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इन प्रैक्टिकल इन्वर्टर्स, in practical inverters modified sine wave can achieve, in practical inverters modified sine wave can achieve by removing ये रिमूविंग के नीचे अंडरलाइन कर लें, by removing significant amount of harmonics, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हार्मोनिक्स, ये सिग्निफिकेंट अमाउंट के नीचे भी अंडरलाइन कर लें। लिख लिया यहां तक? जी सर।
अब जरा गौर करो, जो मैंने अंडरलाइन करवाई है, एक तो रिमूव और दूसरा सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो हम कह रहे हैं कि हमें रिमूव करना है, तो पहला सवाल आएगा कैसे, कैसे रिमूव करें। और दूसरा सवाल, दूसरी बात हमने कही है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हार्मोनिक्स, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट किसको कहते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट से क्या मुराद है आपकी। हार्मोनिक्स तो इनफाइनाइट है, तो उसमें से कौन सिग्निफिकेंट है और कौन नॉन सिग्निफिकेंट है, ये कैसे पता चलेगा, और कितने हैं कैसे पता चलेगा। तो ये दो सवाल है कि कैसे रिमूव करेंगे और ये सिग्निफिकेंट को कौन एक्सप्लेन करेगा। तो इसके क्या जवाब होंगे? जी, इसके क्या जवाब होंगे? बताएं, कोई आइडिया आ रहा हाँ, है? पता। जी जोएब क्या कह रहे हैं? सर आजम कुछ कह रहा था, मैं नहीं। अच्छा सर चलो, आप बता दें। हाँ मैं बता देता हूँ। रिमूव करने के लिए हमें फिल्टर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, फिल्ट्रेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, कि जिनके तहत हम ये रिमूव कर सकते हैं। जैसे एक मिसाल दे रहा हूं, आपने फिल्टर्स में 4 किस्म के फिल्टर्स पढ़े हुए हैं। पैसिव फिल्टर्स की बात कर रहा हूँ, एक्टिव फिल्टर्स तो बहुत अलग चीज है। पैसिव फिल्टर्स में जिसमें हम वो यार उसका नाम क्या है, हाँ, लो पास फिल्टर्स, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड गैप फिल्टर। जी सर। बैंड गैप यानी बैंड स्टॉप फिल्टर, ये चारों पढ़े हैं आपने? जी जी सर। हाँ, तो ये क्या है कि लो पास में हायर फ्रिक्वेंसी ब्लॉक होती है, हाई पास में लोअर फ्रिक्वेंसी ब्लॉक होती है, बैंड पास में स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज के अलावा बाकी सब ब्लॉक होती है, और बैंड स्टॉप में स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज के अलावा बाकी नहीं, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज ब्लॉक होती है। ये वर्डिंग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। तो ये चारों किस्म के फिल्टर्स ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इनमें से या इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर एक्टिव फिल्टरिंग होती है। खैर, ये रिमूव किए जाएंगे। और सिग्निफिकेंट अमाउंट ये कैसे पता चलेगा? ये सारी इंफॉर्मेशन हमें फोरियर एनालिसिस से मिलेगी। यहां पे आती है फोरियर, क्योंकि जब तक आप उसको पूरा उसके कंपोनेंट्स में तोड़ नहीं दोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा सिग्निफिकेंट है, कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट है, और है क्या, है कितने, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो यहां पर क्या चीज होगी? फोरियर। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, फॉर दिस पर्पस वी यूज फोरियर एनालिसिस। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेस्ड इन फोरियर सीरीज। आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेस्ड इन फोरियर सीरीज एज फॉलोज। उसके बाद फोरियर सीरीज लिख दें। टाइम है हमारे पास या खत्म हो गया? सर 12:30 बजे तक का मैं। यार पता नहीं, नया टाइमिंग 12:30 हो गए। जी सर। चले बस, फिर मैं कल करते हैं। मैं यहाँ पे से फोरियर की क्वेश्चन लिखवाता हूँ, बल्कि आप ही बता दें। एक्सप्रेस कर रहा हूँ आउटपुट वोल्टेज को, क्या होती थी याद होगी ना आपको? फोरियर की क्वेश्चन V नॉट इक्वल टू क्या होती है? A नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू कहां तक जाता है? इंफिनिटी। अरे मैं अकेला बोल रहा हूं, तुम लोगों को नहीं आता इसका अंदर? अंदर बताओ क्या आएगा? सर फंक्शन आएगा, क्या आएगा बताओ तो। एक्सपोनेंशियल और फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं। नहीं 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 नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज लिख रहा हूं मैं। सबसे सिंपल अच्छा, वाली, सबसे सिंपल क्या आएगा? an cos n ओमेगा t प्लस bn, याद आ गया, साइन n ओमेगा t। जी सर। ये होती है। बस यहीं तक लिख लें। इसमें इसका लिख लीजिएगा, वेयर a नॉट क्या है? डीसी लेवल है। an क्या है? पीक वोल्टेज ऑफ nth कंपोनेंट ऑफ कोसाइन वेव। और ये क्या है? चलिए ये लिख देता हूँ, ये बड़ा है। an और bn का एक ही है, साइन और कोसाइन का फर्क आएगा। an क्या है? पीक कंपोनेंट ऑफ, नहीं 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 नहीं, पीक वोल्टेज है।
peak voltage of nth component of cosine wave. हो गया? बस यहां तक नोट कर लें। ये तो वैसे आपने पढ़ा ही है सारा, ए एन क्या है, बी एन क्या है और ए नोट क्या है। यहां तक क्लियर बात? जी सर। चले बस यहीं से हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। यहाँ Yes, तक sir. ये आप ना अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। कल है ना हमारी क्लास, कल करते हैं। कल थोड़ी सी हमें फोरियर की डिस्कस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्री डेक है जो कि आपको आना चाहिए। अगर आता है तो बहुत जल्दी से हम कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा फिर टाइम लग जाएगा, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, Okay, sir. चलें फिर। ओके, अल्लाह हाफिज।